I need to talk to you, and more importantly, you need to listen. The MBA notification season is upon us. दनादन अब नोटिफिकेशंस की भरमार आने वाली है. वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई, सेकेंड हाफ में आ गए हैं. सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, ये सारे के सारे महीने आर गोइंग टू मडल योर माइंड. आई नीड यू टू टेक 5 minutes, वॉच दिस एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस 3 months. होगा क्या, इन 3 महीनों में कैट का फॉर्म आया, कैट का रजिस्ट्रेशन कैसा है, उसकी डिटेल कैसी है, आप हजारों वीडियोस देखेंगे, उनमें से कुछ वीडियो मैं बनाऊंगा और आप अपने दिमाग की जो इंपॉर्टेंट एनर्जी है वो वेस्ट करेंगे. रादर देन फोकसिंग ऑन द टास्क एट हैंड, यू विल ट्राई एंड फोकस ऑन लॉजिस्टिक्स. प्लीज लेट मी अश्योर यू, एकदम सिंपल रखिए हर चीज को, बहुत ज्यादा मडल माइंड मत कीजिएगा, एंड बी प्रिपेयर्ड for the tsunami of group messages, video bombardments, your friends calling you, your colleagues calling you, ये सब बहुत कुछ होने वाला है. So you need to center yourself. अपने आप को सीधा कीजिए, धैर्य से बैठिए, आराम से सोचिए और क्या करना है उसकी तैयारी कीजिए. होने क्या वाला है, दिस इज द MBA कैलेंडर. लास्ट ईयर तक जैट का नोटिफिकेशन आता था कैट के बाद, इन्होंने इस बार जैट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है. सो बेसिकली शंखनाद युद्ध का ऑलरेडी हो चुका है. द सीजन इज अपॉन अस. द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, ये सब जो चीजें हैं ना, ये आप डेट्स वगैरह देखेंगे, सब मैंने लास्ट ईयर के हिसाब से रखा है. द पॉइंट यू नीड टू नो इज कि जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे, जितना भी हल्ला होगा रेडिट पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, वॉट एवर इट इज, नथिंग इज गोइंग टू मैटर ऑन द डे ऑफ कैट और ऑन द डे ऑफ स्नैप और ऑन द डे ऑफ जैट. ठीक है. सो प्लीज जस्ट बी वेरी क्लियर. जिन लोगों ने ये प्रोसेस पहले किया हुआ है लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर, दे तो नीड टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि इस पूरे जो भवंडर है, ये जो पूरा सुनामी है, उसमें फंसना नहीं है. जो लोग पहली बार कर रहे हैं, स्पेशली जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बता दूं, आपके कॉलेज में गॉसिप बहुत ज्यादा होगी. यार इसका कैट के इस मॉक में अच्छा आ रहा है, इसका एक्स इंस्टीट्यूट का मॉक में अच्छा आ रहा है, उसका वाई इंस्टीट्यूट का मॉक में. कुछ नहीं मैटर करता है. ऑन द डे ऑफ कैट, what matters is your preparation and your confidence in that preparation and your practice. So ये सब जो अभी होने वाला है ना, इन सबको साम के रखिएगा, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. प्रॉब्लम्स कहां आती है मैं आपको एकदम सिंपली बता देता हूं. सबसे पहले क्या होता है, आप फालतू में एंग्शियस होते हैं. क्यों यार, उसने उसका फॉर्म भर दिया, यार वो एनमैट 2 बार, वो स्नैप दूसरा तीसरा भी भर दिया उसने, यार वो एग्जाम भी सोच रहा है, वो भी मैं जैट का फॉर्म भरूं कि नहीं भरूं. 16 तारीख को आ गया था, उस दिन आपने भरा था, नहीं भरा था, कोई बात नहीं, कुछ मिस नहीं हो गया, नथिंग विल हैपन. ठीक है. फिर टाइम वेस्ट मतलब rather than thinking about the actual question at hand, rather than thinking about algebra, geometry, number system, ये सब सोचने की जगह आप क्या सोच रहे हैं, यार वो फॉर्म भर दूं क्या, यार काश इस टाइप का पेपर आता, या डे ड्रीमिंग कर लूं क्या. नहीं, जस्ट डू नॉट अलाउ योर माइंड टू गेट इनटू दैट ट्रैप. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट, माइंड रैप. माइंड रैप का क्या मतलब है, जब आप प्रिपरेशन करने बैठे भी है ना, यार ये वीडियो देख लेता हूं, ये कैट के रजिस्ट्रेशन का वीडियो है, ये उसका वीडियो है, कुछ दिक्कत नहीं है. यू आर एजुकेटेड, यू आर लिटरेट. मैं भी बनाऊंगा वीडियो कि भैया कैट का फॉर्म कैसे भरना है, पर क्या वो आपके लिए जरूरी नहीं है. जस्ट लुक एट द बेसिक मिनिमम एंड फिल द फॉर्म. टेक 2 hours आउट ऑफ दैट वीक. जब कैट का फॉर्म आएगा, 2, 2.5, 3 घंटे लगाइए एंड काम खत्म कर दीजिए. गेट इट राइट इन वन गो. अगर आपको हल्का सा डाउट है, एक आध वीडियोस का इंतजार कीजिए, वीडियो देखने के बाद भर दीजिए. ऑल द कैट अथॉरिटीज, ऑल द एग्जाम अथॉरिटीज want you to participate in that exam. They will give you enough and more time to get that sorted. So बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भगदड़ करने की जरूरत नहीं है. ये कोई मॉर्निंग ट्रेन नहीं है मुंबई की कि 8:40 की लोकल छूट गई तो 9:10 की मिलेगी. ऐसा नहीं है, आराम से काम हो जाएगा. अब इन सब के अगेंस्ट करना क्या है, पिछली बार जो कुछ आया है, जो कैलेंडर आया है, उसमें और इसमें कुछ खास चेंज नहीं है. ठीक है. आप कैट का जब टाइम आएगा तो उस टाइम कैलकुलेटर पे वीडियो देखने की जगह आप अपनी चीजें रिवाइज कीजिए, अपने क्वेश्चन रिवाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए. वैसे ही जब कैट का फॉर्म आएगा, कुछ नहीं है, चुपचाप देखिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप भरते जाइए. जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो 99% सेम है अक्रॉस ऑल द एग्जाम. जस्ट कीप देम रेडी विद यू ऑन योर ईमेल, ऑन योर गूगल ड्राइव और समथिंग. जस्ट कीप देम हैंडी. मोर इंपॉर्टेंटली बजट. सारे एग्जाम्स आपको भरने हैं कि नहीं भरने हैं, ये आपको डिसाइड करना है. मैं नहीं बता सकता, आपके डैड मॉम नहीं बता सकते, आपका बड़ा भाई मैं भी बता सकता है अगर उसने एमबीए पहले किया हो तो. द आइडिया इज यू नीड टू बी श्योर व्हाट एग्जाम्स आर यू गोइंग टू राइट.
why you are going to write that exams and is it in your best interest. अगर आप पहली दूसरी तीसरी बार दे रहे हैं तो ये जो तकाजा है, ये जो एनालिसिस है कि मुझे एग्जाम देना है कि देना है, दैट डिफर्स. अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट टाइम आप दे रहे हैं कैट एग्जाम, जस्ट इन फोर्थ ईयर ऑफ कॉलेज हैं या थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज हैं या फर्स्ट ईयर ऑफ जॉब में, वट एवर, देन आई थिंक यू शुड गिव ऑल द एग्जाम्स सो दैट यू कैन गेट अ बेटर सीन कि हाँ क्या करना है. अगर आप सेकंड थर्ड फोर्थ बार दे रहे हैं, अगर आप 2-3 साल रिमूव है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, सो कोई कॉलेज हो सकता है आपके लिए अच्छा हो, कोई कॉलेज ना हो. तो जो कॉलेज अच्छा नहीं है उसके एग्जाम देने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो फोमो रिक्वायर्ड. ठीक है, आप अपने करियर में तभी आगे बढ़ सकते हैं अगर आप IIM जाएं. अगर किसी और कॉलेज जाएंगे तो शायद आप ना पढ़ पाए. ठीक है, सो यू नीड टू बी वेरी अवेयर, क्योंकि जितने ज्यादा एग्जाम्स होंगे ना उतना आपका कैलेंडर मैशअप होगा, उतना आपको एनमैट की डेट, स्नैप की डेट, ये सब चीजें कंफ्यूजन होगी. वो सब कंफ्यूजन को छोड़ के जस्ट कीप इट सिंपल. ठीक है, कैट इज द मेन एम एंड कैट इज योर एकदम अर्जुन की जो आंख की तीर है उसी पे निशाना मारना है. फ्रॉम दैट वी कम टू दिस पॉइंट, ऑल इन प्रेप. जो लोग ये सोचते हैं कि ओमेट्स की तैयारी अलग है, कैट की तैयारी अलग है, जैट की तैयारी अलग है, आप लोग गलती कर रहे हैं. आपने कैट की तैयारी कर ली, आप जैट से सिर्फ 5% नीचे हैं और एनमैट स्नैप से सिर्फ 10% ऊपर हैं. बस इतना सा डिफरेंस है. सो वो जो 25 पॉइंट का खेल है ना, दैट इज ऑल दैट देयर इज. एंड कैट में कई सारे क्वेश्चन ऐसे पहले आ चुके हैं जो एनमैट स्नैप वगैरह में रिपीट होते हैं. कई बार जैट के क्वेश्चन महाराष्ट्र सीटी में रिपीट होते हैं. सो देयर इज 90% ओवरलैप ऑन ऑल सब्जेक्ट्स. ठीक है, ऑब्वियसली फॉर्मुलेशन डिफरेंट है, डिफरेंट एग्जाम डिफरेंट चीजें टेस्ट करते हैं. स्नैप आपकी स्पीड टेस्ट करता है, MSCD आपकी स्पीड टेस्ट करता है, कैट में जो थोड़ा टाइम मिलता है, जैट में काफी टाइम मिलता है. इट इज जस्ट वेरी मिनिमल माइंड शिफ्ट, उसकी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन सिलेबस अलग नहीं है. कई लोग बोलते हैं सर जैट में ट्रिग्नोमेट्री आता है. अरे भैया कैट में ट्रिग्नोमेट्री आता है. 23-24 में हर स्लॉट में एक क्वेश्चन आया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का. सो द कंसेप्ट रिमेन द सेम. हल्का सा शिफ्ट ऑफ योर क्या कहते हैं अटेम्प्ट स्टाइल एंड हल्का सा माइंड शिफ्ट. जैसे जैट में आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इट इज अ बिट मोर वर्बोस पेपर. स्नैप में आपको एक लाइन देखना आंसर करना है, एक लाइन देखना आंसर करना है, बस इतना सा माइंड शिफ्ट है. सो बिल्कुल ये मत सोचिए कि मुझे अगर 4 एग्जाम देने हैं तो 4 अलग अलग तरीके की प्रिपरेशन करनी है. दोज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अब जब हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन की, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर? मॉक. अब टाइम आ गया है कि आप हर हफ्ते एटलीस्ट एक मॉक दीजिए और कम से कम 2-3 सेक्शनल दीजिए. एंड इन दैट स्पिरिट दिस संडे वी हैव द ऑल इंडिया अनअकैडमी मॉक टेस्ट. इस मॉक टेस्ट को हम 3 बार ऑर्गेनाइज करेंगे एट द कैट टाइम स्लॉट एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपको इसका लाइव एनालिसिस भी मिलेगा. सो द आइडिया इज नॉट जस्ट टू गेट द मॉक बट टू सी कि इसका एनालिसिस क्या है, टू सी उसको कैसे अटेम्प्ट करना था. इस बार का जो पेपर है वो 2023 के कैट की तरह है. थोड़ा सा क्या मतलब है, अलजेब्रा हैवी है, थोड़ा सा कुछ जगह लाइट है, थोड़ा सा कुछ जगह डेंस है. तो प्लीज गो एंड सिट फॉर एग्जाम एंड यू गेट द फ्लेवर कि अगर पेपर इस टाइप का आया तो इज माई स्ट्रेटेजी रेडी, एम आई रेडी, एम आई गोइंग टू बी एबल टू डील विद दैट. एंड अगर आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ है देन ऑल्सो गो एंड अटेम्प्ट इट, बिकॉज इफ नथिंग एल्स, आपने अगर क्वांट के 22 में से 4 क्वेश्चन भी सही किए बिना प्रिपरेशन के, बिना पूरा सिलेबस कंप्लीट किए, यू विल स्टिल बी एबल टू सी कि यू आर गेटिंग रेडी, यू आर गेटिंग देयर, और आपको पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस जाना है. एंड वंस यू आर डन विद दैट, व्हेन यू नो कि अब क्या करना है, उसको कहां से करना है, अनअकैडमी से करना है. No better umbrella place for you to prepare for MBA. From starting from एकदम बेसिक से लेके एडवांस कैट 99 परसेंटाइल, जैट, एवरी अदर एग्जाम एंड देन अप टू GDPI ऑल्सो. ठीक है, तो हमारी जो रैंकर्स की वॉल है उस वॉल पे नेक्स्ट ईयर वी वांट टू सी यू एज वेल. द ओनली वे फॉर यू टू डू दैट इज गो एंड टेक द अनअकैडमी ऑफर. द ऑफर इज 14,999. It is valid only till tonight and you have to use the code RS8. एंड विद दैट आई विल से थैंक यू. आई विल से अपने माइंड को मडल मत कीजिए, ध्यान दीजिए, एकदम स्थिरता से काम कीजिए, बिल्कुल टेंशन लेने कोई बात नहीं है. आई एम हेयर विद यू फॉर यू. सी यू सून.